हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज का हमारा जो है सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने मीनिंग देखा और फीचर्स देखा। तो आइए आज पढ़ते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के बारे में। देखिए, आपने क्लास 11 में एक अकाउंट पढ़ा होगा, फाइनेंशियल अकाउंट बनाना सीखा होगा, और क्लास 11 का कुछ भी आपको याद ना हो, ठीक, लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा और जाना होगा कि कैसे बनाया जाता है। भले आपका सही से आता होगा क्या नहीं आता होगा, ठीक। तो आइए उसी के बेसिस पे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी बिजनेस हो फाइनेंशियल अकाउंट बनाता है जब सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसमें सबसे पहले क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे क्या बनता है हम लोगों का, इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसके बेसिस पे हमारा बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे जो हमारा आता था, क्या आता था, प्रॉफिट आता था। इसको हम नेट प्रॉफिट कहते थे या नेट लॉस, और फिर बनता था हमारा बैलेंस शीट। ठीक, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जब भी हम पढ़े होंगे फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये सारे अकाउंट हम लोग बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पर यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप था उसे केवल क्या करना था, जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसे केवल सेल्फ जो है बियर करना होता था। मतलब वो सिंगल प्रोप्राइटर था, जिसे इस प्रॉफिट हो या लॉस हो वो स्वयं बियर कर लेता था। पर यहाँ पे जो है डिफरेंट प्रोप्राइटर है, पार्टनर्स हैं, मतलब एक से ज्यादा प्रोप्राइटर है, तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस को जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है बैलेंस शीट में हम ऐड नहीं कर सकते थे। तो इसका हमें क्या करना होगा, इस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा डिफरेंट पार्टनर के बीच में। और इस प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब प्रॉफिट आ जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है, तो उसके बाद हम बनाते हैं वो अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा नाम है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, इसे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इस अकाउंट में हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करते हैं, या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं, मतलब बंटवारा करते हैं। ठीक, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ पार्टनर के बीच में, उस प्रॉफिट लॉस का हम जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच बंटवारा करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। नॉमिनल अकाउंट है, फॉर द ईयर इन डेट 31st दैट डेट, जो भी डेट होगा लास्ट। ठीक, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा हो गया। नॉमिनल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो होंगे। आप क्लास 11 में अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा आपने, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है ये, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंस का ही एलोकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए इसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस होगा। अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो हम उसे किस साइड लिखते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस साइड हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और ये डेबिट साइड हुआ।
ठीक, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए प्रॉफिट के केस में हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फुल फॉर्म इसका हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट होगा उसे लिखेंगे। अब क्यों इस साइड ही लिखेंगे, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जब जनरल एंट्री पढ़ाएंगे तो उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे, ठीक, कि क्यों क्रेडिट साइड में ही लिखा गया और इसके जनरल एंट्री क्या होगी। ठीक, तो सपोज करिए 1 लाख प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पार्टनर के बीच में, मान लीजिए सपोज करिए 2 पार्टनर है ए एंड बी। अब इस ए एंड बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 2:1, 1:1, जो भी होगी उसके बीच हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन उस प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं पार्टनर, वो डिफरेंट तरीका बनाते हैं, डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। ठीक है, और हर एक पार्टनर अपने अपने तरीके से इस प्रॉफिट का शेयर मांगना चाहता है, इस प्रॉफिट का वो शेयर लेना चाहता है। जैसे अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो कहता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, ठीक, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करता है। कुछ पार्टनर जो है अगर उसने वर्क बहुत ज्यादा किया है तो वो वर्किंग पार्टनर के रूप में काम किया है तो सैलरी की डिमांड करता है। कुछ पार्टनर ने सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कराया है तो वो कमीशन की डिमांड कर देते हैं। तो इस प्रॉफिट का ही पार्ट डिफरेंट पार्टनर जो है अपनी अपनी बेसिस पे, अपने अपने जो है लालच की बेसिस पे डिफरेंट तरीके से डिमांड करते हैं। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट तरीके से करने के लिए कहते हैं। तो उसी बेसिस पे जो भी उनका टर्म एंड कंडीशन होगा, उस टर्म एंड कंडीशन के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो कंडीशन हो सकता है टर्म एंड कंडीशन, जैसे उसमें वो पार्टनर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एक्सपेंस ऑफ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नॉमिनल अकाउंट के हमेशा डेबिट साइड में आएगा। ठीक, और क्या उनका एक्सपेंस है, सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी जनरल एंट्री के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कितने एंट्री होता है वो सब कुछ। तो सपोज करिए ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक, ए बी अभी हम एज्यूमिंग फिगर इसी तरह एज्यूम कर ले रहे हैं। सपोज 10,000 एंड 5,000, टोटल 15,000। इट मीन्स जो 1 लाख हमारा प्रॉफिट था उसमें से 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। ठीक, अब दूसरा हो सकता है वो सैलरी की भी डिमांड करें, कुछ पार्टनर जो है तो सैलरी की डिमांड करेंगे। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो उसे भी देंगे पार्टनर, या जो फर्म देगा पार्टनर को। तो टू सैलरी, ए पार्टनर, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। सपोज 20,000 और 25,000, टोटल 45,000, टोटल हो गया 60,000। हो सकता है कि कुछ पार्टनर कमीशन की डिमांड करें, तो कमीशन भी देना होगा यहाँ पे। तो टू कमीशन, ए भी मांग सकता है, बी भी मांग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और वो सेल्स की बेसिस पे हो सकता है, प्रॉफिट के बेसिस पे हो सकता है, कोई भी बेसिस हो सकता है। वो हम लोग डीप में भी नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे, अभी सिर्फ मैं इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो ए का सपोज करिए कमीशन 1,000 हो गया, बी का कमीशन 1,000 हो गया, टोटल 2,000। ठीक, हो सकता है फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है फ्यूचर के अनसर्टेन लॉसेस के लिए रखे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजर्व कहेंगे। ठीक, तो उस प्रॉफिट का जो है रिजर्व के पार्ट में अगर रखेगा तो वो भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस प्रॉफिट से वो चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उसे भी हम लिखेंगे यहाँ पे टू रिजर्व। सपोज 18,000। ठीक, अब हो सकता है कि जैसे फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है, तो हो सकता है कि ड्राइंग अगर पार्टनर निकाले तो उनपे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करे फर्म। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी फर्म तो उस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम हो जाएगा, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसे हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ड्राइंग्स
सपोज ए एंड बी, 5,000 5,000। ये मैं फिगर जो एज्यूम कर ले रहा हूं अपने से, अभी मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, तो इसलिए सिर्फ एज्यूम है। 10,000 हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग हो गया। तो हमने क्या कर लिया है, जो भी 1 लाख प्रॉफिट था उसमें इंटरेस्ट एंड ड्राइंग ऐड हो गया हमारे पास, और इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया डिफरेंट रूप में, इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, और रिजर्व फी उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो भी प्रॉफिट बचा, अब उसके बाद ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो जो भी इनका डीड होगा, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट जो होगा, उसके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पे सपोज करिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, या 1:1 के रेशियो में जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पार्टनर, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो भी प्रॉफिट आएगा पहले टोटलिंग कर लेते हैं, इसको टोटल करते हैं हम, जो है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ये हमारा क्रेडिट साइड है, इसका टोटल 1,10,000 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ 1,10,000 सिर्फ समझने के लिए, 1,10,000। और डेबिट साइड का टोटल 15,000, 45,000, 60,000 और ये 20,000, 80,000। डेबिट साइड का टोटल 80,000। जो ज्यादा होगा उससे हम दोनों साइड के टोटल में लिखेंगे। 1,10,000 ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट है, जिसे हम दोनों बोथ साइड लिखेंगे 1,10,000। और इसमें से 80,000 लेस करने के बाद हमारा जो 30,000 बचा वो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सपोज 1:1 है, तो 15,000 ए को, 15,000 बी को जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, वो प्रॉफिट चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी, 15,000 ए में, 15,000 बी में, टोटल 30,000। ठीक, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। इसमें सिर्फ हमने ये सीखा कि आखिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कौन कौन से आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे, कौन कौन से आइटम जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। ठीक, अभी हमने इंटरेस्ट के बारे में कोई नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा है, क्यों इस साइड आते हैं, क्यों क्रेडिट साइड में ही आ रहा है, क्यों डेबिट साइड में ही आ रहा है। ठीक है, कोई इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्यों डेबिट साइड में आ रहा है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग क्यों क्रेडिट साइड में आ रहा है, क्या इसका इंक्रीज होगा, यहाँ पे मैं कैसे कैपिटल लिख दे रहा हूँ, कैसे सैलरी लिख दे रहा हूँ, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे जो है जनरल एंट्रीज में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जनरल एंट्री भी पूछी जाती है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे सिर्फ हमने यही सीखा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सा आइटम है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री। तब तक के लिए बाय, गुड डे।